नमस्कार दोस्तों, डिकोडेड एनालिसिस में आपका स्वागत है। और जियो पॉलिटिक्स के पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में एक काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है और वो भी अपने भारत की तरफ से सामने आया है। भारत ने अपनी मिलिट्री डिप्लॉय कर दी है सर क्रीक के पास। आखिर ये सर क्रीक है क्या और पाकिस्तान इस पूरे मैटर से पैनिक में क्यों आ गया है, इस वीडियो में समझेंगे। काफ़ी बड़ा मेजर डेवलपमेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, और इसका मेजर इम्प्लीकेशन क्या है वो इस वीडियो में पूरा समझेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली पहले आप ये समझिए कि हुआ क्या है और इस सर मेजर क्रीक जो लाइन है वो क्या है। पाकिस्तान जो पैनिक में आया है उसके पीछे के दो कारण हैं। पहला तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है अपना त्रिशूल। त्रिशूल क्या चीज है पहले वो समझते हैं। ये एक मैसिव ट्राई सर्विस वॉर गेम है। मतलब कि ट्राई सर्विस का मतलब है आर्मी, नेवी और इंडियन एयरफोर्स। ये तीनों जब एक नॉर्मल मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो उसको त्रिशूल नाम दिया जाता है। ये बेसिकली हर साल होती है, बट इस साल इसमें मेजर चेंजमेंट किए गए हैं जिस वजह से पाकिस्तान थोड़ा सा पैनिक मोड में आ गया हुआ है। इस बार मेजर चेंजमेंट ये किया गया हुआ है कि त्रिशूल एक्सरसाइज जो है वो सर क्रीक के आसपास की गई है। अब सर क्रीक का इतना ज्यादा सिग्निफिकेंस क्यों है और सर क्रीक के पास ही ये एक्सरसाइज इस बार क्यों की गई उसको समझ लेते हैं पहले। तो बेसिकली जो सर क्रीक लाइन है, मैं आपको सर क्रीक के बारे में थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ कि सर क्रीक जो लाइन है ये बेसिकली जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है इस जगह पर, यहाँ से जो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता है, यहाँ पर कराची पोर्ट पड़ता है, ग्वादर पोर्ट जिसका नाम है, एंड दिस इज अपन मुंबई, है ना। सो ये जो बॉर्डर एरिया पड़ती है यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, राजस्थान के पास, यहाँ पे सर क्रीक, इस सर क्रीक लाइन है ये पूरी जो है। डिफ्रेंशिएशन जो लाइन थी वो सर क्रीक लाइन के नाम से जानी जाती है। अभी तक ज्यादा यहाँ पर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज भारत ने कंडक्ट इतनी ज्यादा स्तर पे नहीं की थी, बट इस बार जो ये पूरा का पूरा जो है वॉर गेम है ये इसी जगह पे जाके सर क्रीक की लाइन पर जाके ही इन्होंने स्टार्ट किया। यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी, इन तीनों का। अब पाकिस्तान का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहा। पाकिस्तान ने इमीडिएटली अपना लार्ज सेक्शन ऑफ एयर स्पेस जो है, काफी ज्यादा जो एयर स्पेस एयर ट्रैफिक जो है इस सर क्रीक की लाइन के आसपास, उसको शट डाउन किया है। एंड काफी ज्यादा अपना इंडियन एयरफोर्स जो एयरफोर्स था उनका और जो आर्मी है उसको इस जगह पे डिप्लॉय कर दिया है बॉर्डर एरिया के पास, सर क्रीक लाइन के पास, और वहां पे हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बेसिकली सर की जो है एक बहुत ज्यादा कोई मतलब हैबिटेबल जगह नहीं है। वहां पे हिस्टोरिकल नेम पहले उसका, पहले जो बाणगंगा नाम से उसको जाना जाता था। सो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव ने इसका सर क्रीक नाम दिया था। वहां पे ज्यादा ह्यूमन प्रेजेंस नहीं है। टूरिस्ट वगैरह जब जाते हैं तो वहां पर वेकेशन के लिए या फिर टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई इनहेबिटेबल जगह वहाँ पे नहीं है, जस्ट लाइक विलेजेस या फिर कोई सिटीज़ वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं है। बट बॉर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बॉर्डर के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो। क्यों? क्योंकि वो मैरीटाइम रूट होता है जो कराची से होके जाता है, शिपिंग रूट कराची से होके जाता है, और पाकिस्तान का मोस्ट कमर्शियल एंड पॉपुलर सिटी जो कराची है वहाँ की तरफ हो जाता है। पोटेंशियल रिसोर्स भी उस एरिया से काफ़ी आते हैं। सो इंडिया ने इस बार ये जो है उस जगह पे किया क्यों है, और इसका आप पुराना सिग्निफिकेंस अगर देखेंगे तो कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट एक दिया था जिसमें उन्होंने ये चीज का साफ खुले शब्दों में वार्निंग दी थी, इफ पाकिस्तान अटेम्प्ट एनी मिसएडवेंचर्स इन द सर क्रीक एरिया, अगर पाकिस्तान ने कोई भी अपनी हरकत करने की कोशिश की सर क्रीक एरिया में, तो इट विल रिसीव सच अ बेनिफिट रिप्लाई दैट बोथ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी विल बी चेंज। उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों चेंज हो जाएगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी का रहा था, पिछले ही कुछ दिनों की बात है ये। सो उसको लेने के बाद इंडिया काफी ज्यादा एग्रेसिव मोड में भी आया, और ये त्रिशूल एक्सरसाइज थी, इसको इंटेंशनली बोल सकते हैं या डिप्लोमेटिक मूव बोल सकते हैं, उसको सर क्रीक लाइन पे ही जाके उन्होंने किया है। इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा देखने को मिला है। मीडिया आउटलेट्स हैं, वेस्टर्न मीडिया के आउटलेट्स हैं, पाकिस्तान की मीडिया आउटलेट्स है जो इस चीज को काफी ज्यादा इम्फेसिस करके बोल रही है कि इंडिया इंटेंशनली जो है उकसा रहा है, भड़का रहा है। बट आप इस चीज को समझ सकते हैं कि पाकिस्तान फिलहाल पूरे के पूरे पैनिक मोड में है, और फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट इसमें कुछ देखने को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है वो तो वक्त ही बताएगा। बट अभी एज ऑफ नाउ सिचुएशन ये है कि वॉरफेयर वहां पे जो त्रिशूल एक्सरसाइज है वो कंडक्ट भी हुई, तीनों की तीनों हमारी जो फोर्सेस हैं वो इन्वॉल्व हैं, आर्मी, नेवी, एयर फोर्सेस सब कुछ इन्वॉल्व है वहां पर। और पर्पस इसका क्या हो सकता है? पर्पस जो एक समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान को एक डायरेक्ट मैसेज है इंडिया का कि हमारी मिलिट्री पूरी तरह से फुली प्रिपेयर्ड है और प्रॉपर रिस्पॉन्स देने को तैयार है अगर कोई भी प्रोवोकेशन है, कोई भी भड़काव अगर यहाँ पे समझ में आया इस त्रिशूल एक्सरसाइज को लेकर भी, अगर वहां पे पाकिस्तान की तरफ से कोई भी
हरकत की गई या फिर कोई भी डिफरेंस प्रोवाइड करने की, हर्डल प्रोवाइड करने की कोशिश की गई, तो आवर मिलिट्री इज स्ट्रांग इनफ, पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इनफ है कि उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। एंड ट्रम्प का क्या इसमें जो है रोल आता है बीच में, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी रिसेंट में जब ट्रम्प ने दिवाली सेलिब्रेशन किया था व्हाइट हाउस में, वहाँ उन्होंने फिर से वही चीज़ का एम्फेसिस किया है कि उन्होंने, ट्रम्प का ऐसा मतलब कहना है कि इंडिया से बात की हुई है और इंडिया को बिल्कुल मना किया हुआ है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ वॉर मोड में नहीं जाएंगे, और वॉर के लिए बिल्कुल ही मैंने वहाँ पे मना कर रखा है। इंडिया को पूरा का पूरा क्रेडिट बेसिकली ट्रम्प को चाहिए भाई। बेसिकली वो बंदा पूरा का पूरा क्रेडिट उसको चाहिए, हर चीज़ का क्रेडिट चाहिए। इवन उसको तो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी खुद को उसने नॉमिनेट कर रखा था, बट मिस्टेकनली उसको मिला नहीं। बट वो अपने आप में उसको नोबेल प्राइज़ भी चाहिए, बिकॉज बहुत बड़ा शांति का दूत अपने आप को वो समझते ही हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, उसका भी क्रेडिट सारा उन्हीं को चाहिए था। एंड ओपन मीडिया में उन्होंने कहा कि मैंने बात की दोनों देशों से, इंडिया पाकिस्तान से की, बाद में इंडिया की तरफ से ये पूरा पूरा रिजेक्शन आया कि कोई बात नहीं होती, कोई मीडिएशन नहीं हुआ था, इंडिया का जितने भी डिसीजन लिए खुद से लिए। सो ट्रम्प का भी इसमें हाथ सामने कुछ आ रहा है, एंड देखते हैं कि एक्सरसाइज कंप्लीट पूरी तरीके से हो जाती है एंड पाकिस्तान को कोई रिस्पांस नहीं आया तो ज़्यादा बेहतर है, वरना राजनाथ सिंह ने तो कंफर्म कर ही दिया अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कि इस बार कोई भी हरकत बर्दाश्त की नहीं जाएगी। सो बने रहिए ऐसे वीडियोज़ के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दें। थैंक यू।